जिन्होंने ये कहा कि राजनीति और प्रशासन दो अलग विषय हैं, दोनों का अध्ययन और दोनों की जो विषय की पढ़ाई है वो अलग अलग होनी चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले राजनीति और प्रशासन को अलग किया। तो उन्होंने कहा कि संविधान का निर्माण करना और चलाना दो अलग बातें हैं। तो उन्होंने ये कहा कि प्रशासन एक अलग चीज़ है। तो लोक प्रशासन की शुरुआत उस वक्त हुई। इस विषय में अन्य महत्वपूर्ण प्रणेता फ्रैंक गुडनाउ है, जिन्होंने 1900 में प्रकाशित अपनी पुस्तक राजनीति और प्रशासन, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में यह तर्क प्रस्तुत किया कि राजनीति और प्रशासन अलग अलग है, क्योंकि यहाँ जहाँ राजनीतिक राज्य इच्छा को प्रतिपादित करती है, वहाँ प्रशासन का संबंध इस इच्छा या राजनीतिक नीतियों के क्रियान्वयन से है। वास्तव में यह वह समय था जब अमेरिका में सरकारी क्षेत्र में शिथिलता और भ्रष्टाचार का बोलबाला था और परिणाम फलस्वरूप सरकार सुधार के आंदोलन चला रही थी। इस सुधार आकांक्षी वातावरण में अनेक विद्यालयों में लोक प्रशासन का अध्यापन शुरू हो गया। 1914 में अमेरिकी राजनीतिक विज्ञान संघ ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि सरकार में काम करने के लिए कुशल व्यक्तियों की पूर्ति करना राजनीति शास्त्र के अध्ययन का एक लक्ष्य है। फलस्वरूप लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान का एक प्रमुख अंग बन गया और इसके अध्ययन और अध्यापक को भारी प्रोत्साहन मिला। तो सन 1926 में L.D. व्हाइट की पुस्तक लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका यानी इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रकाशित हुई। लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक थी, जिसमें राजनीतिक शासन के अलगाव में विश्वास व्यक्त किया गया और लेखक ने अपनी यह मान्यता प्रकट की कि लोक प्रशासन का मुख्य लक्ष्य दक्षता और मितव्ययता है। व्हाइट की पुस्तक में अनेक संस्करण प्रकाशित हो चुके थे और वह आज भी प्रचलन में ही नहीं बल्कि इसे लोक प्रशासन की महत्वपूर्ण कृति माना जाता था। अब जब आप लोग इसको नोट्स राइट डाउन करेंगे, तब आप इसका जो शुरुआती सन है, किसने शुरू किया, कौन सी यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ, ये सारी चीज़ों को आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंडरलाइन करके लिखोगे। और सबसे पहली पुस्तक किसने लिखी, कब प्रकाशित हुई, ये सब चीज़ों को अंडरलाइन करके आप इसको नोट डाउन करेंगे। लोक प्रशासन के विकास के इस प्रथम चरण की दो प्रमुख विशेषताएं रहीं। लोक प्रशासन का उदय और राजनीतिक एवं प्रशासन के अलगाव में विश्वास। इसको हम नेक्स्ट क्लास में कल करेंगे।